दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास एक कक्षा 12वीं के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका बोर्ड के पेपर में पूरा 6 नंबर का यहां पर कवर करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास ये 6 नंबर के लिए पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर रस, छंद और अलंकार। तो इससे पहले मैंने जब आपको कॉपी लिखने का तरीका बताया था तो हमने रस, छंद और अलंकार के टॉपिक पर आपको अलग से वीडियो देने के लिए बोला था। तो आज हमारे पास ये काव्य सौंदर्य का पूरा कंप्लीट टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि रस, छंद, अलंकार का ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है। और ये भी आपको 100% गारंटी है कि भाई अगर इस वीडियो को पूरा आप लोग देख लेते हो तो रस, छंद, अलंकार में जो 6 नंबर का पूछा जाएगा इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। बस इसमें जितने टॉपिक बताए जाएंगे वो पूरे के पूरे आपको तैयार कर लेने हैं। तो शुरुआत करेंगे आज हम लोग रस से और यहां पर हमारे पास पहला रस है श्रृंगार रस। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले यहां से पूछेगा आपसे श्रृंगार रस और अथवा में एक प्रश्न इसी के साथ और कोई सटा के दे सकते हैं। तो जैसे कह देगा कि श्रृंगार रस और हास्य रस है ना, अथवा में कर देगा इसका परिभाषा दे करके और उदाहरण भी समझाना रहेगा। तो इसलिए मैं परिभाषा का एक ऐसा आसान तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले करना क्या है, कोई सा भी रस रहेगा उसका पहले स्थायी भाव याद करिए। जैसे कि श्रृंगार रस का क्या होता है, रति होता है। तो परिभाषा देखो ऐसे बनाओगे, जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इतनी सिंपल परिभाषा, इतनी आसान परिभाषा आपको कोई नहीं बताएगा। बस यहाँ पर ये याद रखना कि आपको भाई यहाँ पर हर एक रस का कोई सा भी हो, श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, वीर रस हो, करुण रस हो, आपको सिर्फ उसका स्थायी भाव याद कर लेना और परिभाषा ऐसे ही बना देना है। देखो इसका एग्जांपल प्यारा सा उदाहरण एक दिया गया यहाँ पर आपके पास और इस परिभाषा को आपको ऐसे ही पूरा यहाँ पर उदाहरण को जो है तैयार करना। देखिए उदाहरण किस प्रकार से है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौह करे भुवन हंसे देन कहे नटी जाए। तो इतना सिंपल सा उदाहरण है और हो सकता है आपको इसका अगर पहले से कोई इससे आसान अगर आ रहा है तो उसको भी आप तैयार कर सकते हो। तो यहां से स्क्रीनशॉट करते जाना, ठीक है। दूसरा रस आपके पास है करुण रस। तो यहां पर करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है ना, शोक होता है इसका क्या स्थायी भाव। तो लिखेंगे शोक अथवा दुख की अवस्था में, शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वही क्या होता है, करुण रस कहलाता है या करुण रस की वहां पर उत्पत्ति होती है। अब देखो मेन चीज क्या है भाई, उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर एक लिया गया है, काफी मतलब शानदार उदाहरण है, कई बार हमने इसको पढ़ाया है। तो देखिए इसका उदाहरण इस तरीके से यहां पर है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बाजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गर्जती। तो ये इसका एक उदाहरण है किसका, करुण रस का, ठीक है। इसको तैयार कर लेना है आपको। रस में आपको तीसरा रस तैयार करना है हास्य रस, ठीक है। हास्य रस का आपको इसको परिभाषा कैसे लिखना है, देखो हास्य रस का मतलब, हास्य का मतलब जिसमें आपको हंसी आ जाए, कोई ऐसी लाइन जिसको पढ़ करके आपको हंसी आए, वहां पर आपका हास्य रस रहेगा। तो देखो इसकी परिभाषा लिखोगे, किसी व्यक्ति की विलक्षण आकृति, विचित्र चेष्टाएं और कार्य को देखकर हृदय में उत्पन्न हास, ये इसका स्थायी भाव है, ठीक है ना। हास क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। सिंपल सा उदाहरण है इसका, तो चलिए देख लेते हैं। परिभाषा कुछ इसी तरीके से आपको इसकी लिखना, ठीक है। अब देखना यहां से उदाहरण दिया गया है, सिर पर गंगा हंसे भुजनी के भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी ये उदाहरण आपका है भगवान शंकर जी के शादी यानी विवाह का। और यहाँ पर भगवान शंकर जी की ऐसी विचित्र मतलब वेशभूषा थी, आपने पढ़ा भी होगा कई बार और सुना होगा है ना कई बार आपने, कि भाई जो भगवान शंकर का जब विवाह हुआ था तो वहां पर अनेक प्रकार के प्राणी है ना पहुंचे थे जिनकी विचित्र प्रकार की वेशभूषा थी, देखने में बहुत ही विचित्र लोग लग रहे थे। तो वही चीज यहाँ पर और शंकर जी के बारे में बोला गया है, सिर पर गंगा हास है। आपने भगवान शंकर जी को देखा होगा कि भगवान शंकर के सिर पर क्या है, गंगा जी है ना। तो वहां पर आप कहीं पर चित्र में देखिएगा तो वही चीज कहा गया, गंगा हंसे भुजनी के भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो। दंगा मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़े या अनेक प्रकार के जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे है ना, तमाम प्रकार के, तो वो क्या कर रहे थे आपस में एक दूसरे से कौतूहल मतलब चिल्लाना तमाम प्रकार के। और नंगा के विवाह में यानी भगवान शंकर जी को यहाँ पर बोला गया है। तो इसमें आपको क्या है, हास्य रस का एक परफेक्ट उदाहरण है। बस इतना आपको हास्य रस के जो है उदाहरण में तैयार कर लेना है, ठीक है।
एक उदाहरण और है, इसमें भी आपको हंसी आ जाएगी। देखो, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। अब जो व्यक्ति गंजा होगा यानी कि सिर पर बाल नहीं होंगे तो उसका बाल बांका क्या ही होगा, है ना। तो इसमें देख सकते हो थोड़ा सा हो सकता है हंसी आपको आ जाए, और ऐसा आपका ये उदाहरण हो जाता है हास्य रस के बारे में। ठीक है, तो यहां से दो उदाहरण है, जो भी आपको बेटर लगे उसको तैयार आप लोग कर लीजिएगा। एक रस आपको तैयार करना है वीर रस, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। तो यहां पर लिखोगे परिभाषा, उत्साह नामक भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण यहां पर प्यारा सा है, और बाकी हाँ परिभाषा को स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिएगा। यहां से है, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, और की तो बात क्या मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। यहां पर अभिमन्यु कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं अपने मतलब किसी साथी से, कि मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मतलब कि मुझे छोटा बालक मत समझो। सुकुमार मतलब क्या होता है, छोटा सा बालक, है ना। तो मुझे सुकुमार मत जानो, यमराज से भी युद्ध में मतलब मैं यमराज से भी युद्ध में क्या होता है हमेशा प्रस्तुत रहूंगा, यानी कि डरता नहीं हूं मैं, है ना। इसके बाद क्या है, और की तो बात क्या मैं गर्व करता नहीं, मतलब ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे गर्व यानी कि मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। मामा तथा निज तात यानी कि मामा और निज तात मतलब अपने पिता से भी, समर मतलब कि युद्ध के मैदान पर मैं अपने मामा और अपने पिता से भी नहीं डरता हूं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहां पर वीरता की बातें करी गई है, मतलब वीर रस का ये एक प्यारा सा आपका उदाहरण हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग करते जाना, है ना, क्योंकि भाई इस ऐसे उदाहरण मैंने जो मतलब छांट छांट के लाया हूं आपके लिए, क्योंकि हर जगह पर ये मिलते भी नहीं। आप अगर जाओगे क्वेश्चन बैंक में या बुक में तो ये थोड़ा सा मतलब अटपटे तरीके के दिए रहते, तो इनको तैयार करने में थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उदाहरण का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहां से जो रस वाला टॉपिक है ये पूरा समाप्त होता है। अब आप यहां से आ जाइए छंद में। देखो, छंद में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट छंद बताऊंगा, जिसमें से पहला आपका यहां पर है चौपाई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी परिभाषा आपको इस तरीके से लिखना है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, सममात्री मतलब जितने भी चरण रहेंगे सभी में मात्राएं क्या होगी, बराबर बराबर रहेंगी, इसका मतलब सम। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी, 16-16 मात्राएं होती हैं। इसको बोलते हैं क्या, सममात्रिक छंद। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण आपके पास यहाँ पर 4 चरण होते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 4 चरण दिखाए गए इस तरीके से। थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर देखो पहला चरण, ऐसे ही दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 4 चरण हैं। अब इस चरण में आपका 16 मात्राएं, दूसरे में भी 16, तीसरे में भी 16, चौथे में भी 16, मतलब एक आपकी जो चौपाई रहेगी इसमें 64 मात्राएं रहती हैं। और इस तरीके से दिया गया, सकल स्नेह शीतल रघुबर के, गए कोस दुई दिनकर ढर के, जल उथल देख बसे निस बीते, कीन गबन रघुनाथ प्रीते। तो ये आपका क्या है, एक प्यारा सा चौपाई है। स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग कर लीजिएगा, काफी क्या ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके मतलब इसके पूछे जाने के इस बार बहुत ही मतलब समझ सकते हो कि 90% चांस है कि आपका चौपाई इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए, इसके बाद आपको तैयार करना है छंद में दूसरा सोरठा। देखो, सोरठा जो होता है ये जस्ट उल्टा होता है दोहे का। तो इसकी आपको परिभाषा कैसे देनी है, यहां पर देखिएगा। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, मतलब कि इसमें प्रत्येक चरण में मात्राएं बराबर नहीं होंगी। अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके कह रहा है प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं, इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, पहले और तीसरे चरण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, इसमें 11-11 मात्राएं होंगी। फिर ऐसे ही द्वितीय और चतुर्थ चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण भी बराबर होंगे, और इसमें कितनी 13-13 मात्राएं होंगी। अब जैसे इसका आप उदाहरण देखोगे तो यहाँ पर दिया है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, यहाँ पर चढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है ना, चढ़ाई गिरवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। तो ये है सोरठा, और इसका आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको हटा देता हूं तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका कर सको। इस प्रकार से कर लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से। तो इसको आप लोग तैयार कर लेना, यहाँ पर ये हो जाता है आपका सोरठा। इसके बाद आपको एक तैयार करना है छंद में, जिसका नाम है रोला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग रोला जमाते हैं। रोला आखिरकार इसकी परिभाषा आपको तैयार करना है, होता क्या है यहाँ पर। तो देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में रहेंगी 24 मात्राएं। और टोटल चरण कितने होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, मतलब इसमें रहेंगी टोटल कितनी 96 मात्राएं। तो देखिए, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे कि यहां पर देखो, आपके पास एक उदाहरण दिया है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खगब्रंद शेष फन सिंहासन है।
अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका पहला जैसे चरण है इसमें 24 मात्रा, दूसरे में भी 24, तीसरे में भी 24 और चौथे में भी 24, 24 चौका 96 मात्रा होती हैं एक रोला में। तो 3 आपको मैंने बताया यहाँ पर, एक मैंने बताया आपको चौपाई, एक मैंने आपको बताया सोरठा, ठीक है, सोरठा, और एक आपको रोला। तो अगर ये 3 कर लोगे तो आपका रोला जम जाने वाला है 2 नंबर के लिए, ठीक है। इस तरीके से छंद आपको इतना कर लेना है। इसके बाद आता है अलंकार। देखिएगा अलंकार में कौन कौन से आपको अलंकार तैयार करने हैं, काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर आपका ये टॉपिक रहने वाला है। और आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये टॉपिक तैयार करने के जो है तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में आपका पूरा यहाँ से समाप्त हो जाएगा। देखो उपमा अलंकार, पहला, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है या समानता प्रदर्शित की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं इसका उदाहरण। पीपर पात सरिसमन डोला, हरिपद कोमल कमल से, दोनों उदाहरण क्या है, अलग अलग हैं। अब जैसे कह रहा है पीपर पात सरिसमन डोला, भाई क्या मतलब इसका, तो पीपल पात यानी पीपर का जो वृक्ष होता है, पीपल जिसे बोलते हो आप लोग, इसके सरिसमन डोला मतलब पीपल की पत्ती के समान मन डोलना, क्या होता है यहाँ पर तुलना कर दी गई, पीपर पात पीपल की पत्तियों से किसकी, मन की। ऐसे ही हरिपद कोमल कमल से, यानी भगवान के जो पैर हैं वो किसके समान कोमल है, कमल के समान, तो कमल से पैरों की तुलना। तो यहाँ पर क्या है, दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से किसी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना कर दी गई है ना, तो ये होता है उपमा अलंकार। इसके बाद दूसरा तैयार करना है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में आपका आता है यहाँ पर देखिए, जहां उपमेय में उपमान की भिन्नता जानते हुए उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें आपको ये वर्ड ध्यान देने, कौन कौन से, मनु, मानो, जनु, जानो, ये आदि वाचक शब्द आते हैं इसमें। जैसे इसका उदाहरण पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहाँ से उदाहरण दिया है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब मनहु शब्द आया ना, तो ऐसे मनु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द आएंगे। और यहाँ पर उदाहरण परिभाषा की बात करें तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना भिन्नता जानते हुए भी व्यक्ति की जाए वहां पर रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा अलंकार तैयार करना है आपको रूपक अलंकार, ठीक है। अब देखिएगा, जहां उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाए रूपक अलंकार वहां पर होता है। उदाहरण यहाँ पर उदाहरण जो है आपको काफी मतलब इस पूरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप देखो तो उदाहरण है सबसे बेटर, है ना। उदाहरण को मैंने इतना इजी तरीके से लिया है ताकि आप लोग तैयार कर सको। अगर आप कक्षा 10वीं में भी पढ़े होंगे, 9वीं में, 11वीं में, तो आप इनको बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हो क्योंकि सारे के सारे एकदम आसान से हैं। अब यहाँ पर इसका उदाहरण क्या है रूपक अलंकार का देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संतो सरोज सब हर्षे लोचन भंग। यहाँ पर भगवान राम के बारे में बताया गया है। जब भगवान राम गए थे अपना विवाह में, है ना, मतलब विवाह उनको पता नहीं था लेकिन उनको मतलब ले गए थे विश्वामित्र, तो वहां पर बात करी गई कि उदित उदयगिरी मंच पर, उस मंच पर जितने भी प्रकार के साधु संत उपस्थित थे, रघुबर बाल पतंग यानी कि भगवान राम क्या थे उस टाइम पर बालक के रूप में थे, यानी मतलब युवा थे, तो बालक के रूप में थे। जब वो वहां पर मंच में पहुंचे तो विकसे संत यानी कि जितने भी संत साधु संत थे, सरोज यानी कमल के समान, वो सभी हर्षे यानी प्रसन्न हो जाते हैं, और हर्षे लोचन भरंग यानी कि सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं उनको देख करके। तो ये आपका एक प्यारा सा क्या है, इसका उदाहरण है रूपक अलंकार का। तो यहाँ पर परिभाषा और उदाहरण का पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए और तैयार आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो यहां से आते हैं अगले पर। नेक्स्ट आपके पास है अनुप्रास अलंकार। तो इसको देखिएगा, अनुप्रास में आपको बता दूं यहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुआ करती है। जैसे काव्य में जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले ही भिन्नता हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख सुदूषण हरनु, है ना। तो यहाँ पर भा शब्द जो है बार बार आ रहा है। जैसे आप लोग इसको अच्छे तरीके से, और भी है पीपर पात सरिस मंडोला, वो भी आपका पापा जो है शब्द कई बार आ रहा है। ऐसे ही आपको इसको तैयार करना है। अब यहाँ पर आपके व्यंजन वर्ड जो है बार बार अगर आ रहे हैं, यहाँ पर भी भा आ रहा है, तो ये हो जाता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। इसका उदाहरण और परिभाषा इस तरीके से है। चलिए अब यहां से इसको कर लीजिएगा। अब यहां पर इसका स्पष्टीकरण भी बताया है। एंड लास्ट एक और आपको तैयार करना है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है देखिए, तो काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण यहां पर क्या है, ऊधव जोग जोग हम नाही, है ना। तो इसमें आपका स्पष्टीकरण ऐसे दे सकते हो, सुर में जोग शब्द 2 बार आया है इस बारे पूरे के पूरे सुर में, ठीक है। अब कहोगे तो एक जोग का जो अर्थ है, जोग जोग 2 बार आया है ना यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग ज्यादा यहाँ पर लीपापोती कर दिए तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ समझना, इसमें कह रहा है जोग, तो एक जोग से यहाँ पर तात्पर्य योग साधना से है, और जबकि दूसरे जोग का यहाँ पर क्या है तात्पर्य योग्य होने से।
उद्धव जोग जोग हम नाही, मतलब उद्धव जी से कह रही हैं यहाँ पर गोपियां कि हम इस साधना के योग्य नहीं हैं, है ना, इस साधना के योग्य नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा। एक और भी आप लाइन ले सकते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा, कनक कनक तय सौगुनी, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो अब इसमें भी कनक कनक दो शब्द आए हैं ना, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। अब दोनों का अलग अलग अर्थ आए और दोनों को एक ही में आपका प्रयोग किया जाए, ऐसे में आपका यमक अलंकार होता है। तो आज के इस वीडियो में आपने पूरा देखा, यहाँ पर हमने रस चंद अलंकार को पूरा अच्छे तरीके से देख लिया। और अगर इस वीडियो को पूरा देख करके जाओगे, है ना, तो 15 मिनट का ये वीडियो आपका 6 नंबर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में फिक्स कराएगा। इनमें से आपका आना ही आना है। 100% वीडियो को देख करके जाओ और एग्जाम जब दे करके आना तो आकर के इसी वीडियो में आप कमेंट करना, अगर इससे ना फंसे तब। तो चलिए भाई, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।